मेवात में खुल रहे बूचड़खानों के लिए जितने जोर शोर से आज हम आवाज उठा रहे हैं, काश ये आवाज हम 10 साल पहले उठा लेते। मेवात में बूचड़खानों की शुरुआत टक्कन गांव से हुई, जहां पे एओबी नाम का बूचड़खाना खुला था, जो 2014 में जाकर रजिस्टर्ड हुआ। मेवात में खुल रहे बूचड़खाने नहीं है, ये मेवात के लिए मौत के कारखाने, जिससे हर साल लगभग 9 से 10 लोगों की मौत हो रही है और उसकी सराउंडिंग में कम से कम 40% लोग सीरियस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और जिसमें स्किन एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे कैंसर, अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमें बूचड़खाने नहीं चाहिए, हमें चाहिए थे यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए थे स्कूल्स, हमें चाहिए थे रोड्स, हमें चाहिए थी मेवात कैडर की नौकरियां, हमें चाहिए थे, हमें अच्छा पानी चाहिए था, हमें बूचड़खाने नहीं चाहिए। और जिनको लगता है कि बूचड़खाने खोलना इतना आसान है, तो मैं उनको बता देता हूं कि बूचड़खानों के डॉक्यूमेंटेशन हर कोई पूरे नहीं कर सकता। हरियाणा में बूचड़खाने खोलने का रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के बहुत नजदीक हैं, जहां पे 140 बूचड़खाने अभी शट डाउन कर दिए गए और शायद ये भी वजह हो सकती है कि यहाँ आमजन बहुत शरीफ है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि मेवात में 80 से 90% मीट को कंज्यूम किया जाता है। कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन मेवात में बूचड़खाने किसी भी लोकल सपोर्ट के बिना नहीं खोल सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार मामन खान इंजीनियर, एमएलए फिरोजपुर विधानसभा, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने एक याचिका लिखी थी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को कि बूचड़खानों की वजह से शहर में पोल्यूशन हो रहा है और आसपास के लोगों को रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये चीजें चलती रही और आज हरियाणा में 8 लाइसेंस्ड बूचड़खाने हैं, 20 को मंजूरी मिल चुकी है और 50 लाइन में लगे हुए हैं। इन बूचड़खानों की वजह से मेवात का, जिसमें फिरोजपुर शामिल है, नुहू शामिल है, कुल्हाना शामिल है और तावड़े भी शामिल है, कम से कम 65 से 70% पानी पीने लायक छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं है। ये चीजें आपको समझनी होंगी कि बूचड़खानों से हमें क्या फायदा हो रहा है। हमें बूचड़खाने नहीं चाहिए, हमें अपनी हवा में जहर नहीं घोलना, हमें अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है। हमें यूनिवर्सिटी की मांग करनी चाहिए थी, हमें एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए था, हमें हॉस्पिटल्स के लिए कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए था, पर नहीं। और आपको मैं बता दूं, इन बूचड़खानों के खुलने की वजह से हरियाणा में मेवात डायरेक्टली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। इंडिया में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर उत्तर प्रदेश है। अकॉर्डिंग टू एपीईडीए रिपोर्ट 2022 से 2023 तक कम से कम हम लोगों ने 27,500 करोड़ रुपए का बीफ एक्सपोर्ट किया। बूचड़खाने, इनके जो नुकसान है आपको वो समझने होंगे। बूचड़खानों में यूज होने वाले केमिकल्स, वहां पे मारे जाने वाले पशु, उनकी वजह से जो नुकसान हवा को और पानी को हो रहा है, वो बहुत हमारे लिए भविष्य के लिए नुकसानदायक है। इन बूचड़खानों की वजह से बूचड़खानों के आसपास के एरियाज में बहुत ज्यादा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, जो वहां से निकलने वाले लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बूचड़खानों से निकलने वाले केमिकल को जब जलाया जाता है, जो हवा में धुआं मिलता है, उससे आप सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अब बूचड़खाने वाले क्या कर रहे हैं, ये पानी का बोर कर रहे हैं अपने प्लांट के अंदर ही। अब वो प्लांट में जब उस बोर में जब ये लोग उस गंदगी को डालेंगे तो धरातल का पानी प्रदूषित हो जाएगा। उससे हम भी इस्तेमाल करेंगे और आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे। बूचड़खानों पे आप लोगों ने 2, 4, 5, 10 वीडियो देखी होंगी, बिल्कुल देखी होंगी। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनसे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों ने इन बूचड़खानों के लिए जो आवाज उठाई, शायद हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन नाकामयाब नहीं हुए। हमें कामयाब होने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप छोड़ने होंगे, क्योंकि हमारी एक महापंचायत की वजह से हम इतना लाइट में आ गए कि राव नरबीर तक ये खबर पहुंची और उन्होंने निरीक्षण करने का आदेश दिया इन बूचड़खानों का कि जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका क्लोजर फॉर्म उनको दे दो, यानी बंद कर दो। विधानसभा में भी रखी थी और हमने उसका निरीक्षण किया था। विधायक जी ने कहा मेरे साथ गए कि ठीक है, थोड़ी बहुत बदला, लेकिन जैसे विधायकों ने कहा कि भाई इतने चल रहे हैं, जो मेरे को अभी आरओ ने मीटिंग बताया वो 8 बूचड़खाने हम चल रहे हैं। मैंने अभी कहा है कि इनका निरीक्षण करो और 1 दिन 2 दिन में इसकी रिपोर्ट दो। जहाँ भी बदबू आती है तो उनका क्लोजर नोटिस दो। जब तक उनका समाधान ना हो, लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। सरकार की तरफ से आज हिदायत। बूचड़खाने ये कोई हमारे लिए
नाज देने वाली चीजें नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ बीमारी देने वाली चीजें हैं। आपको ये चीजें समझनी होंगी। और इतना बॉयकॉट करने के लिए जो ये कदम आप लोगों ने उठाया है, शायद हमें ये पहले करना चाहिए था, और इतना ही जोर जोर से हमें बॉयकॉट करना चाहिए डंपिंग यार्ड को, तो तिजारा के खुल्लेबाज में खुलने जा रहा है। और इंद्री में तकरीबन 22 एकड़ जमीन इसके लिए एक्वायर हो चुकी है। हालांकि अभी इन चीजों के लिए पर्टिकुलर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम जिस दिन इस चीज को समझेंगे और जानेंगे और रिसर्च करेंगे, हम आपके सामने प्रूफ के साथ साबित हो जाएंगे। मेन मकसद फिलहाल बूस्टर खानों को बंद कराना है, अपनी यूनिटी दिखाना है, अपने लोगों को समझाना है। सिर्फ पैसे के चक्कर में अपने खेत को ना बेचें या अपनी जगह को ना बेचें। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि जहां पर 5 या 10 किलोमीटर के एरिया में बूचड़ खाने खुलेंगे, वहां की जमीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपकी जमीन की कीमत 0 हो जाएगी। आपकी जमीन अगर करोड़ों की है तो वो लाखों की रह जाएगी।